स्वर योग से दिव्य ज्ञान के अंतर्गत अगला शीर्षक है स्वर संबंधी कुछ आवश्यक जानकारी। स्वर शास्त्र के अनुसार श्वास प्रश्वास के मार्गों को नाड़ी कहते हैं। शरीर में ऐसी नाड़ियों की संख्या 7200 है। इनको नसें नहीं समझना चाहिए। स्पष्टतः ये प्राणवायु के आवागमन के मार्ग हैं। नाभि में इसी प्रकार की एक नाड़ी कुंडलों के आकार में है, जिसमें से पहला ईड़ा, दूसरा पिंगला, तीसरा सुषुम्ना, चौथी गांधारी, पांचवी हस्ती जिह्वा, छठी पूषा, सातवां यशस्विनी, आठवां अलम्बुसा, नौवां कुहू तथा 10वां शंखिनी नामक 10 नाड़ियाँ निकलती हैं और यह शरीर के विभिन्न भागों की ओर चलती रहती है। इनमें से पहले 3 प्रधान हैं। ईड़ा को चंद्र कहते हैं जो बाएं नथुने में है। पिंगला को सूर्य कहते हैं, यह दाएं नथुने में है। सुषुम्ना को वायु कहते हैं जो दोनों नथुनों के मध्य में है। जिस प्रकार संसार में सूर्य और चंद्र नियमित रूप से अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार ईड़ा पिंगला भी इस जीवन में अपना अपना कार्य नियमित रूप से करती है। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य 7 प्रमुख नाड़ियों के स्थान इस प्रकार हैं: गांधारी नाक में, हस्ती जिह्वा दाईं आँख में, पूषा दाएं कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अलम्बुसा मुख में, कुहू लिंग देश में और शंखिनी गुदा में। इस प्रकार शरीर के 10 द्वारों में 10 नाड़ियाँ हैं। हठ योग में नाभि केंद्र अर्थात कुंडलिनी का स्थान गुदा द्वार से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर मूलाधार चक्र में माना गया है। स्वर योग में वह स्थिति माननीय न होगी। स्वर योग शरीर शास्त्र से संबंध रखता है और शरीर की नाभि मध्य केंद्र गुदा मूल में नहीं वरन उदर की तुंडी में ही हो सकती है। इसलिए यह नाभि देश का तात्पर्य उदर की तुंडी मानना ही ठीक है। श्वास क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध उदर से ही है। अमेरिका के अद्वितीय योगी श्री बीबी एटकिंसन ने अपनी कृति साइज ऑफ ब्रेथ में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि मनुष्य को नाभि तक पूरी श्वास लेनी चाहिए। वे प्राणवायु का स्थान फेफड़ों को नहीं, नाभि को मानते हैं। यद्यपि वायु के अधिक मात्रा में भरने का गोदाम फेफड़े ही हैं। फेफड़ों से छनकर ऑक्सीजन का सारा भाग नाभि के महत्वपूर्ण केंद्र तक पहुंचता है और उसके द्वारा शरीर का वास्तविक पोषण होता है। इस युग के धुरंधर शरीर शास्त्री श्री वर्नर मैकफेडन अपने अनुसंधान के पश्चात इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि वायु को फेफड़ों में भर लेने से श्वास का काम पूरा नहीं हो जाता। श्वास लेने का उपयुक्त तरीका यह है कि उससे पेड़ों तक पेट सिकुड़ता और फैलता रहे एवं डायफ्राम का भी संचालन होता रहे। उपर्युक्त दोनों कथनों का उद्देश्य यह है कि श्वास का प्रभाव नाभि तक पहुंचना आवश्यक है। इसके बिना स्वास्थ्य को भारी क्षति पहुंचती है। भारत के ऋषि मुनि इस विज्ञान का अनुसंधान बहुत ही प्राचीन काल में कर चुके हैं कि फेफड़ों से श्वास लेना अधूरा काम है और इससे जीवन का बहुत सा विकास रुका रह जाता है। प्राणायाम की क्रियाओं का गुप्त रहस्य है कि नाभि की कुंडलिनी तक पूरी श्वास पहुँचे और उसमें से निकलने वाली 10 नाड़ियों में उचित मात्रा में प्राण प्रवाहित हों और वे 10 द्वारों को ठीक प्रकार रक्षा करें। कई अधूरे शरीर शास्त्री शरीर के चीर फाड़ में जब इन नाड़ियों को नाभि में से निकलता हुआ नहीं देखते तो स्वर विज्ञान में वर्णन किए हुए नाड़ी विवरण पर अविश्वास करते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि नाड़ी शब्द का अर्थ यहाँ खून बहने वाली नसों से नहीं है। यह अत्यंत ही सूक्ष्म वायु मार्ग है जो यंत्रों की सहायता से नहीं सूक्ष्म दृष्टि द्वारा देखे जा सकते हैं और उनके द्वारा होने वाले कार्यों की परीक्षा करके विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान देने पर मालूम होता है कि दोनों स्वर एक साथ नहीं चलते, अर्थात दोनों नथनों से एक ही समय में वायु प्रवाह नहीं होता। हाँ, स्वर बदलते समय कुछ क्षण के लिए दोनों स्वर एक साथ चलने लगते हैं। उसे सुषुम्ना का प्रवाह कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहरों पर सूर्य और चंद्र का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार हमें हमारे श्वासों पर पड़ता है।
प्रत्येक पखवाड़े शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में श्वास की गति बदलती है और प्रायः एक नासिका से 1 घंटा श्वास चलकर बदल जाती है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से सूर्योदय के समय इड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र बायां स्वर चलना चाहिए। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय पिंगला अर्थात सूर्य दायां स्वर चलना चाहिए। इसी तरह नियम पूर्वक कार्य होना शारीरिक और मानसिक स्थिति के बिल्कुल ठीक होने का सूचक है। जब शरीर निर्विकार है तो सब प्रकार से आनंद रहेगा। यदि प्रकट या अप्रकट रूप से शारीरिक दशा ठीक ना होगी तो स्वभावतः कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए स्वर शास्त्र कहता है कि उपयुक्त प्रकार से नियम पूर्वक नाड़ी चलना मनुष्य के पक्ष में सुखदायक है और विपरीत दशा में अशुभ है। यह नहीं समझना चाहिए कि 15 दिन बिल्कुल एक सी गति से ही स्वर चलेगा। चंद्रमा की कलाओं का सूक्ष्म परिवर्तन प्रति पक्ष में कुछ परिवर्तन भी करता है। प्रतिपदा को नाड़ी का आरंभ होकर प्रतिदिन सूर्योदय के उपरांत स्वर बदलेगा। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ईड़ा नाड़ी 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14 और पूर्णिमा इन तिथियों को सूर्योदय पर बाईं ईड़ा नाड़ी रहेगी और शेष 4, 5, 6, 10, 11, 12 तिथियों को दाईं सूर्य नाड़ी चलेगी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन 3 दिन बाद सूर्योदय पर स्वर बदलेगा। यह नैसर्गिक नियम है। चंद्र और सूर्य की अदृश्य रश्मियों का प्रभाव स्वरों पर पड़ता है। जब सब जानते हैं कि चंद्रमा का गुण शीतल और सूर्य का उष्ण है, शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक प्रवृत्ति गुण उत्पन्न होते हैं और उष्णता से तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल आदि गुणों का आविर्भाव होता है। मनुष्य को सांसारिक जीवन में शांतिपूर्ण और अशांतिपूर्ण दोनों ही तरह के काम करने पड़ते हैं। किसी भी काम का अंतिम परिणाम उसके आरंभ पर निर्भर है। इसलिए विवेकी पुरुष अपने कार्यों को आरंभ करते समय यह देख लेते हैं कि हमारे शरीर और मन की स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार के कार्य करने के अनुकूल है कि नहीं। एक विद्यार्थी को रात में उस समय पाठ याद करने के लिए दिया जाए जबकि उसकी स्वाभाविक स्थिति निद्रा चाहती है तो वह पाठ को अच्छी तरह याद न कर सकेगा। यदि वही पाठ उसे प्रातःकाल के अनुकूल स्थिति में दिया जाए तो उसे आसानी से सफलता मिल जाएगी। ध्यान, भजन, पूजा, मनन, चिंतन के लिए एकांत की आवश्यकता है, किंतु उत्साह भरने और युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए कोलाहलपूर्ण वातावरण एवं बाजों की घोर ध्वनि की ऐसी उचित स्थितियों में किए हुए कार्य अवश्य ही फलीभूत होते हैं। इसी दृष्टिकोण के आधार पर स्वर योगियों ने आदेश किया है कि विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए। जैसे विवाह, दान, मंदिर, कुआं, तालाब बनवाना, नवीन वस्त्र धारण करना, घर बनवाना, आभूषण बनवाना, शांति के काम, पुष्टि के काम, शपथ खाना, औषधि देना, रसायन बनाना, मैत्री, व्यापार, बीज बोना, दूर की यात्रा, विद्यारंभ, धर्म, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र, विद्याभ्यास, योग क्रिया आदि। ये सब कार्य ऐसे हैं जिनमें अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए इनका आरंभ भी ऐसे ही समय में होना चाहिए जब शरीर के सूक्ष्म कोष चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण कर रहे हैं। उत्तेजना और आवेश एवं जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं उनके लिए सूर्य स्वर उत्तम कहा गया है। जैसे क्रूर कर्म, स्त्री भोग, भ्रष्ट कार्य, युद्ध करना, देश का ध्वंस करना, विष खिलाना, शिकार खेलना, मद्य पीना, हत्या करना, काठ, पत्थर, पृथ्वी, रत्न आदि को तोड़ना, तंत्र विद्या, जुआ, चोरी, व्यायाम, नदी पार करना आदि। यहाँ प्रयुक्त कठोर कर्मों का समर्थन या निषेध नहीं है। शास्त्रकार ने तो एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण कर दिया है कि ऐसे कार्य उस वक्त अच्छे होंगे जब सूर्य की उष्णता के प्रभाव से जीवन तत्व उत्तेजित हो रहा हो। शांतिपूर्ण मस्तिष्क से भले प्रकार ऐसे कार्यों को कोई व्यक्ति कैसे कर सकेगा। कुछ क्षण के लिए जब दोनों नाड़ियाँ सुषुम्ना चलती है तब प्रायः शरीर संध्या अवस्था में होता है। यह संध्या काल है। दिन के उदय और अस्त को भी संध्या काल कहते हैं। इस समय जन्म या मरण काल के समान पारलौकिक भावनाएं
मनुष्य में जागृत होती है और संसार की ओर से विरक्ति, उदासीनता एवं अरुचि होने लगती है। स्वर की संध्या से भी मनुष्य का चित्त सांसारिक कार्यों से कुछ उदासीन हो जाता है और अपने वर्तमान अनुचित कार्यों पर पश्चाताप स्वरूप घिन्नता प्रकट करता हुआ कुछ आत्मचिंतन की ओर झुकता है। यह क्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है और अल्पकाल के लिए आती है, इसलिए हम अच्छी तरह पहचान भी नहीं पाते। यदि इस समय परमार्थ चिंतन और ईश्वर आराधन का अभ्यास किया जाए तो निस्संदेह उसमें बहुत उन्नति हो सकती है, किंतु सांसारिक कार्यों के लिए यह स्थिति उपयुक्त नहीं है। इसलिए सुषुम्ना स्वर में आरंभ होने वाले कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं होता, वे अक्सर अधूरे या असफल रह जाते हैं। सुषुम्ना की दशा में मानसिक विकार दब जाते हैं और गहरे आत्मिक भाव का थोड़ा बहुत उदय होता है। इसलिए इस समय में दिए हुए शाप या वरदान अधिकांश फलीभूत होते हैं, क्योंकि उन भावनाओं के साथ आत्म तत्व का बहुत कुछ सम्मिश्रण होता है। कहते हैं कि जैसा पिंड में वैसा ब्रह्मांड में, अर्थात यह शरीर निखिल विश्व ब्रह्मांड का ही एक छोटा स्वरूप है। प्रकृति के नियमों से संसार की व्यवस्था चल रही है, उन्हीं पर शरीर की क्रियाएं भी अवलंबित हैं। भगवान सूर्य नारायण की उत्तरायण और दक्षिणायन 2 गतियाँ हैं, उसी प्रकार शरीर में इड़ा पिंगला श्वास की 2 गतियाँ हैं। दिन और रात्रि के 2 भेद भी इसी प्रकार हैं। दिन उत्तरायण है तो रात्रि दक्षिणायन, इड़ा उत्तरायण है तो पिंगला दक्षिणायन। जिस प्रकार उत्तरायण के महीनों में शीत की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार चंद्र नाड़ी शीतल होती है और दक्षिणायन के महीनों में जिस प्रकार गर्मी की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार सूर्य नाड़ी में उष्णता एवं उत्तेजना का प्राधान्य होता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने